सबको जय मसीह। फिर आज हमको परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर सहायता किया और हम तुरंत बाइबल में आएंगे। हम पिछले हफ्ते तक झूठा सेवक लोग का विशेषताओं के बारे में अध्ययन किए थे, डिस्कस किए थे और पिछले हफ्ते हम उस बात समाप्त करके आज हम फिर पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में वापस आएंगे और हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय में। और जैसे मैं पहले से कहते रहते थे, इस अध्याय में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में पौलुस चर्चा करते हैं परमेश्वर का एक सही सेवक का विशेषताएं क्या क्या है। अपना जिंदगी से, अपना सेवकाई से उदाहरण एग्जाम्पल लेकर प्रेरित पौलुस चर्चा करते हैं परमेश्वर का एक सही सेवक का स्वभाव और एक सही सेवक का विशेषताएं, गुण विशेषताएं क्या 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 है, कैसा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। ओके, इधर पहला पद में हम पढ़ते हैं, उधर प्रेरित पौलुस वो विश्वासियों के साथ बोलते हैं, भाइयों तुम स्वयं ही जानते हो कि तुम्हारे पास हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ। प्रेरित पौलुस बोलते हैं हम तुम्हारे पास आया था। उसका सेवकाई के बीच में वो फिलिप्पी से वो थिस्सलुनीकिया में पहुंच गया और उधर सुसमाचार प्रचार किया। इसी रीति में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकिया में पहुंच गया और इधर वो बोलते हैं हमारा आना तुम्हारे पास थिस्सलुनीकिया में उन लोग आया था और वो बात व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उन लोग थिस्सलुनीकिया में आया था और उन लोग का सेवकाई के द्वारा कुछ फल उधर आया था। वो सेवकाई निष्फल नहीं था, वो कुछ फल उधर लाता था। हमको जानते हैं थिस्सलुनीकिया में वो उन लोग पहुंच गया और उधर सुसमाचार प्रचार किया। और जब हम पहला अध्याय में चर्चा किए थे, उधर भी 2 जगह में हम इसके बारे में चर्चा किए थे। उसका 5 पद में और 9 पद में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। आप लोग थोड़ा सा वो दोनों पदों भी पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय का 5 पद और 9, 5 और 9 वो 2 पद भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि
हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसा बन गए थे। 9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। देखिए, ये दोनों पद में हम पढ़ते हैं, 5 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। इसके बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कस किए थे। जब हम ये 5 पद में था, हम इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। और इधर में मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन लोग परमेश्वर का सुसमाचार लेकर थेसलोनिकिया में पहुँच आया था और उन लोगों का आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब जो संदेश लेकर उन लोग उधर आया था, जो संदेश उन लोग उधर प्रचार किए थे, वो संदेश और उन लोगों का प्रचार व्यर्थ नहीं था। वो उन लोगों को प्रचार का संदेश सुसमाचार था और वह सुसमाचार उधर पहुंच गया कैसे? केवल शब्द में नहीं परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ। वो उन लोगों का आगमन और उन लोगों का सेवकाई उधर व्यर्थ नहीं हुआ। और जब हम 9 पद में देखते हैं, उधर हम पढ़ते हैं, इन लोग मतलब वो विश्वासी लोग प्रेरित पौलुस का प्रचार और सेवकाई के द्वारा उन लोग का जिंदगी में बहुत बड़ा एक बदलावट आया। उन लोग पहले मूर्तियों को सेवा करते थे, लेकिन इन लोग प्रेरित पौलुस का प्रचार और सेवकाई के द्वारा वो मूर्तियों को छोड़कर जिंदा सच्चा खुदा के ओर, परमेश्वर के ओर इन लोग मन फिराया। देखिए, ये दोनों बात उधर हुआ था। ठीक है। जब प्रेरित पौलुस थेसलोनिकिया में पहुंच गया और वह उधर सुसमाचार प्रचार किया, वह सुसमाचार के द्वारा उन लोगों का जिंदगी में बहुत बड़ा एक बदलावट हुआ था। उन लोगों, यह प्रेरित लोगों का आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। सुसमाचार का प्रचार या और इन लोगों का शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। और दूसरा पद में, पहला थेसलोनिकियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, वो 2 पद और एक बार पढ़िए। पहला थेसलोनिकियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहला फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाया। ठीक है। इधर प्रेरित पौलुस बोलते हैं हमारा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ, पर तुम तो जानते हो कि फिलिप्पी में दुख उठाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद, मैं पहले आपसे कहा था थेसलोनिकिया में पहुंचने से पहले, उसके पहले इन लोग कहाँ थे? फिलिप्पी में थे। जब इन लोग फिलिप्पी में सेवकाई करते थे, फिलिप्पी में प्रचार करते थे,
उधर फिलिपी में इन लोग को बहुत दुख उठाया और दुर्व्यवहार सहने लगा। मतलब इन लोग का सेवकाई जब फिलिपी में किए थे, उधर इन लोग को बहुत दुर्व्यवहार उनके विरोध में आया, बहुत पीड़ा, बहुत सतावट उनके विरोध में आया। वो सब हर सतावट सहने के बाद इन लोग कहाँ पहुँच गया? थेसलोनिकिया में पहुँच गया। आप लोग आइए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कार्य, उसका 16 अध्याय का 22 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य उसका 16 अध्याय का 22 पद, थोड़ा सा पढ़िए। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय का 22 पद। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाया और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतर डाले और उन्हें बत मारने की आज्ञा दी। और 23 पद भी पढ़िए। बहुत बेत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगों को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखो। उसने ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांवों पर खाक में ठोक दिया। देखिए, हम इसके बारे में भी पहले डिस्कस किए थे। इधर इन लोग फिलिपी में सेवकाई करने के समय क्या हुआ? एक दुष्टात्मा वास किया, एक औरत में, एक लड़की के शरीर में दुष्टात्मा का वास था और प्रेरित पौलुस का सेवकाई के द्वारा उसका जिंदगी में एक छुटकारा पाया और वो लड़की के जिंदगी में एक छुटकारा मिले। लेकिन वो छुटकारा के द्वारा ये लड़की के मालिक लोग बहुत क्रोधी हो गई और उन लोग प्रेरित पौलुस और सीलास के विरोध में बहुत प्रॉब्लम बनाया उधर। और इन लोगों को क्या किया उन लोग प्रेरित पौलुस और सीलास का कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उसको मारने के लिए आज्ञा दिया और उनका शरीर में बहुत बार उन लोग मारा था और उन लोगों का शरीर में बहुत घाव भी हो गया। और उसके बाद उन लोगों को एक जेल में, एक कैदी गृह में, उसका एकदम अंतर का कमरा में लोगों को डाला था। लेकिन हमको जानते हैं परमेश्वर का दया से उन लोग वहाँ से सुरक्षित रूप में बाहर आया, वो दूसरा बात है। लेकिन सुसमाचार के प्रति इन लोग इतना कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया। और इसके बाद, इस घटना के बाद उन लोग फिलिपी से सफ़र करके कहाँ तक पहुँच गया? थेसलोनिकिया तक पहुँच गया। अब देखिए, प्रेरित पौलुस के जगह में हम लोग है तो हम लोग सोचेंगे फिलिपी में कुछ दिन पहले हम सुसमाचार प्रचार किए थे और उस कारण से हम लोग उधर बहुत कष्ट सह लिया। इसलिए
इधर हम थोड़ा समय रेस्ट करेंगे, इधर हम जल्दी सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, इसी रीति में हम सोचेंगे। अरे उसमें गलती नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं किया। मैं आपसे ऐसा नहीं बोलता है कोई विरोध है तो उसके बीच में भी आप ज़बरदस्ती सुसमाचार प्रचार करना है, ऐसा नहीं है मेरा बात। लेकिन प्रेरित पौलुस का ज़िंदगी में वो एक नया जगह में आने के बाद उधर भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार था। इसका मतलब क्या है? एक सही सेवक, परमेश्वर उनको कितना मौका देता है और हर मौका में सुसमाचार और परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए वो तैयार होगा। ठीक है, अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो वो दूसरा बात है, ठीक है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको मौका देता है, अवसर देता है, तो आप क्या करना है? परमेश्वर का वचन शेयर करना है। प्रेरित पौलुस ऐसा था। आपका अवसर नहीं मिलता है तो वो दूसरा बात है, वो दूसरा बात है। लेकिन अवसर है तो, मौका है तो हम उसके लिए तैयार होना है। प्रेरित पौलुस का मॉडल ऐसा है। सो प्रेरित पौलुस क्या किया? इतना दुख उठाने के बाद भी वो दूसरा जगह में पहुंचकर उधर भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार था, वो तैयार था। और हम पढ़ते हैं वो कैसे सुसमाचार प्रचार किए थे। हम उधर पढ़ते हैं, हम वापस आएंगे पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में वापस आएंगे। उधर हम पढ़ते हैं परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ। देखिए, उन लोग परमेश्वर में इतना साहस प्राप्त किया, मतलब धैर्य मिल गया उन लोगों को। वो अपना धैर्य नहीं था, लेकिन उन लोगों का पूरा भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर थे। और वो भरोसा के द्वारा उन लोग का अंदर एक साहस मिला था। इसलिए उधर बोलते हैं हम अपने परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ था। एक सही सेवक का भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना है, परमेश्वर पर होना है। देखिए, कभी हमको जानते हैं प्रेरित पौलुस पहले अंतियोकिया में जो कलीसिया था, वो कलीसिया का एक अंग था, एक मेंबर था। और वो कलीसिया से पवित्र आत्मा का आदेश के अनुसार उधर का प्राचीन लोग प्रेरित पौलुस के ऊपर हाथ डालकर प्रार्थना करके उसको सेवकाई के लिए अलग करके भेज दिया। लेकिन उसका भरोसा वो कलीसिया में नहीं था। ठीक है, उसका भरोसा कभी भी वो कलीसिया में नहीं था। उसका भरोसा कभी भी वो कलीसिया के प्राचीन लोगों के ऊपर नहीं था। और उसको जानते हैं, वो उसका सेवकाई के बीच में बहुत लोगों के साथ उसको वो परिचित था, लेकिन उसका भरोसा ऐसा किसी एक इंसान के ऊपर नहीं था। हालेलुया। लेकिन हमारे जिंदगी में हम कैसा होता है,
कभी कभी हमारा भरोसा हम डालते हैं इंसान के ऊपर। वो हमारा संस्था होगा, वो हमारा कलीसिया होगा, वो हमारा अगुआ लोग होगा, वो हमारा पास्ट लोग होगा, वो किसी दूसरा व्यक्ति होगा, लेकिन कभी कभी हमारा भरोसा हम डालते हैं दूसरा इंसानों के ऊपर। लेकिन प्रेरित पौलुस वो एक सही सेवक था। उसका भरोसा कभी भी इंसान के ऊपर नहीं थे। उसका भरोसा हमेशा किसके ऊपर था? किस पर था? परमेश्वर पर था। देखिए, जब हम झूठा सेवक लोग के बारे में चर्चा किए थे, उस समय हम परमेश्वर का वचन से सही रीति में समझता था कि एक झूठा सेवक वह इंसान को प्रसन्न करने के लिए उसका मन लगता है, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? इंसान पर है। इसलिए उसको वो इंसान को प्रसन्न करना है। लेकिन एक सही सेवक वो कभी भी इंसान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका भरोसा कभी भी इंसान पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर होगा। इसलिए उसका जिंदगी में केवल एक लक्ष्य होगा, उसके सामने केवल एक उद्देश्य होगा कि किसी न किसी रीति में मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। और अगर हमारा भरोसा इंसान पर है तो हमको इतना हिम्मत से सेवकाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का एक विशेषता है। वो एक दिन या एक महीना या एक साल या 10 साल इंसान आपके साथ होगा, और उसके बाद वो दूसरों के पीछे जाएगा, है ना? देखिए, मैं अभी मेरा सेवकाई में लगभग 30 साल हो गया, और ये 30 साल में जितना लोगों के साथ मैं मिले थे, लेकिन अभी उन लोग कहाँ कहाँ है मुझे नहीं जानता। बहुत लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा वायदा भी दिए थे, लेकिन अब उन लोग कहाँ है हमको नहीं जानते हैं। वो इंसान का एक विशेषता है। वो एक दिन, एक महीना, एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको छोड़कर दूसरा जगह में, दूसरा रास्ता में जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक सही सेवक का उसका भरोसा किस पर होगा? परमेश्वर पर होगा, परमेश्वर पर होगा। देखिए, हम उसके बारे में 2-3 भाग में जानना चाहता हूँ। आप लोग पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय का 8 और 9 पद थोड़ा सा पढ़िए। हे भाइयों, पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम
हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे कि जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपनी भरोसा ना रखो वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए, एशिया में जब प्रेरित पौलुस सेवकाई किए थे, उस समय उनका ज़िंदगी में इतना बड़ा क्लेश आया कि वो उनका सामर्थ्य से बाहर था, अपना सामर्थ्य से हैंडल नहीं कर सकता था, और वो इतना बड़ा क्लेश था कि वो जीवन का आशा भी छोड़ दिया। लेकिन उसका सामर्थ्य के बाहर इतना बड़ा क्लेश आया, वो जीवन का आशा भी छोड़ दिया, परंतु उसका भरोसा किस पर था? उसका भरोसा वह परमेश्वर पर भरोसा रखे जो मृतकों को जिला उठाता है। हालेलुया। इतना एक कठिन कठोर समय में भी उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग आइए, जरमिया का पुस्तक, बुक ऑफ जरमिया का प्रोफेसी, उसका 17 अध्याय का 5 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता हो, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश की अगमेरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाजी भूमि पर बसेंगे। धन्य है जो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी का किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी तब उसकी ना लगेगी, उसकी पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तभी भी फलता रहेगा। देखिए, इधर 2 तरीका का इंसानों के बारे में हम देख सकता है। पहला इंसान, उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, परंतु दूसरा इंसान पर है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो श्रापित है, और उसका जिंदगी में हर एक वातावरण में नेगेटिव होता है, कभी भी फल नहीं ले सकता है। लेकिन उसका दूसरा भाग में
हम देखते हैं दूसरा रीति का एक इंसान, उसका पूरा भरोसा याहुवे पर है, यहोवा पर है। वह सूखा समय पर भी उसका पत्ता हरिया पत्ता होगा और फल ला सकता है। हालेलुया। देखिए, ये दोनों इंसानों के बीच में हम कौन है? क्या हमारा पूरा भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर पर है, या इंसान पर है? ठीक। और आप लोग आइए भजन संहिता उसका 84, भजन संहिता 84 उसका 5 पद पढ़िए, 5 और 12 भी। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहता है। 9, हे परमेश्वर, हे हमारी डाल, दृष्टि कर और अपनी अभिषेक का मुख देख। नहीं, 9 नहीं, 12। सॉरी। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, 12 में हम पढ़ते हैं, जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रहता है वो धन्य है, वो धन्य है। और 5 पद में हम पढ़ते हैं, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो सीधा सड़क पर परमेश्वर के ओर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और आप लोग आइए भजन संहिता 118 का 8 और 9, भजन संहिता 118 का 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ठीक है, यहोवा में भरोसा रखना सबसे उत्तम है, क्योंकि वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इंसान आपको छोड़ सकता है, धन आपको छोड़ कर जा सकता है, आपका हेल्थ, आपका ताकत, आपका सामर्थ्य एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ होगा। एक सही सेवक का जिंदगी में ऐसा एक भरोसा परमेश्वर पर होना है। बड़ा क्लेश के बीच में, बड़ा विरोध के बीच में, दुश्मनों के बीच में उसका भरोसा कभी भी इंसान पर नहीं जाएगा, परंतु उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होगा, और वो है धन्य मानस। हालेलुया। सो मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ आज का हमारा बाइबल स्टडी। सो प्रेरित पौलुस, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था, और इसलिए उसका आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना है। ऐसा है तो हमारा जिंदगी कभी भी, हमारा सेवकाई कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आज या कल आपका सेवकाई का एक फल आपको देख सकता है। हो सकता है इस धरती पर नहीं है
परमेश्वर के सामने जब आप खड़े हो जाएगा उस समय आपको देख सकता है आपका मेहनत का फल क्या था। हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा हमेशा किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। ठीक है, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो हम अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे।